Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Give glory to God by clapping and welcoming Jesus. आइए तालियों को बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उनका स्वागत भी करेंगे। God is a wonderful God. परमेश्वर अच्छे परमेश्वर है And we love our God. और हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। And the best thing is God loves us. और उससे भी अच्छी बात यह है कि परमेश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are in the house of the Lord. आप परमेश्वर के घर में हैं And there is happiness in the house of the Lord. और परमेश्वर के घर में आनंद होता है। If you have come with any trouble, अगर आप किसी भी परेशानी के साथ यहाँ पर आए हैं, but you are not going to take that trouble back with you. लेकिन मैं बताता हूँ आप उस परेशानी को अपने साथ वापस नहीं लेके If you जाते। have come with any burden, अगर आप किसी भी बोझ के साथ यहाँ पर आए the हैं, word of my God says, तो मेरे प्रभु का वचन ऐसा कहता है, cast thy burden unto Jesus. अपने बोझ को यहोवा पर डाल दे। और Hallelujah. हालेलुया। What that word says वो वचन क्या कहता है? is God will give you rest. परमेश्वर आपको विश्राम देंगे। We had a wonderful time in worship. हमने आराधना में बहुत अच्छे समय को बिताया। I believe all of you are blessed. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आशीषित हुए हैं। The response is going down. आपका प्रतिक्रिया बहुत कम है। What happens when the ECG go down क्या होता है जब ईसीजी का लेवल नीचे जाता है, or the BP goes down? Then बीपी नीचे चले जाता है? you know the answer, right? आपको इसका आंसर पता है। Don't let your response go down. आपकी प्रतिक्रिया नीचे न जाने दें। If you are excited, अगर आप उत्साहित हैं then you will be blessed. तो आप आशीषित भी होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Turn to your neighbor and say, it's the time of receiving blessings. आइए अपने पड़ोसी से कहेंगे कि ये समय है कि हम आशीषों को ग्रहण करें। Smile and say, आप एक दूसरे को देख के मुस्कुराए और फिर कहें। you are not forcefully here. आप जबरदस्ती यहाँ नहीं लाए गए हो। या फिर मेरा कम कर दो. You are in the house of the Lord, आप परमेश्वर के घर में हैं। right? So today I have selected a very wonderful topic. तो आज मैंने बहुत ही अच्छा एक विषय को ऐसा चुना है। We all know about it, हम सब उसे जानते हैं and some or the other way we might be loving also. और किसी न किसी तरीके से हम उसे प्रेम भी करते हैं। What can you read on the screen? आपने स्क्रीन पे क्या पढ़ा है? Love of money versus love of God. पैसे से प्रेम करना और परमेश्वर से प्रेम करना। We all love God. हम सब परमेश्वर को प्रेम करते Do हैं। you all love money? क्या आप सब पैसे को प्रेम करते हैं? Oh no. No worries, be open, okay? If you don't love money, then why are you working? अगर आप पैसे से प्रेम नहीं करते तो आप काम क्यों करते हैं? Okay, that can be a question. ये एक सवाल हो सकता है। So I'm going to clear your concept about this. आइए मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। Okay? Love, money, love of God. पैसे से प्रेम करना या परमेश्वर से प्रेम करना। Money is not bad. पैसा गलत नहीं है। Okay? What is bad I'm going to tell you. जो गलत है वो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। Love of God is bad? परमेश्वर से प्रेम करना गलत है? Right? Yes, it's not bad. वो गलत नहीं है। Not to love God is bad. परमेश्वर से प्रेम न करना ये गलत है। Okay, so we are going to understand this. Be very attentive. आइए हम इस बात को अच्छे से समझेंगे, आप कृपया करके ध्यान देंगे। The key verse is from the book of Matthew 6:24. मत्ती की किताब से 6 उसके 24 वचन में हम पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Okay, the word says we cannot serve money and God. परमेश्वर का वचन ऐसा करता है कि हम पैसे और परमेश्वर दोनों को प्रेम नहीं कर सकते। But in our life, money is essential. लेकिन हमारे जीवन में पैसा बहुत जरूरी है। Is it essential or not? क्या ये जरूरी है या नहीं है? My son sometimes asks me money मेरा बेटा कभी मुझसे पैसे मांगता है। when I come from my academy. जब भी मैं अपने कार्य से वापस आता हूँ He asks me how much money you got today. तो वो मुझसे पूछता है कि आज कितने पैसे कमाए। The small child understands this. छोटा बच्चा भी पैसे को समझता So है। you understand lot much better. तो आप इससे भी ज्यादा समझते हो। Hallelujah. हालेलुया। But we are going to clear the concept what I am going to teach you today. लेकिन मैं अभी इस बात को क्लियर करूंगा कि हम क्या सीखने वाले Money is very necessary for our lives. पैसा हमारे जीवन के लिए बहुत ही But the महत्वपूर्ण है। love of money is not so necessary. लेकिन पैसे से प्रेम ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। Money, it is not money itself that is the root of all evil.
पैसा जो है ये हर एक बुराई की जड़ होती है, But the unbelieved love and to pursue the love of money is the root of evil. Money is not evil, पैसा बुरा नहीं है, but the love of money is evil. लेकिन पैसे से प्रेम करना ये बुरा है। The love can replace gods in our life. पैसे का प्रेम जो है हमारे जीवन में परमेश्वर को पैसे से एक्सचेंज कर सकते The love of money can replace God's love in our life, okay? हैं। पैसा जो है परमेश्वर का प्रेम की अदला बदली कर सकता है हमारे जीवन में। Sometimes people are so busy making money, कई बार लोग जो है जीवन में पैसे कमाने में बहुत ज्यादा बिजी रहते so हैं, money is like an idol for them. तो पैसा जो है वो उनके लिए एक मूर्ति के समान बन That जाता है, demands devotion, जो चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। right? If we don't work, can we get money? क्या हम बिना काम किए पैसे हासिल कर सकते हैं? Everybody are working, right? हर कोई यहाँ पे काम करता है। Today we will explore what the Bible says about money आज हम देखेंगे कि पैसे के विषय में बाइबल क्या कहती है and what is the proper place of money in our life और हमारे जीवन में पैसे का जो स्थान है वो कहाँ है, and how can we avoid the fall? और हम इसमें गिरने को कैसे टाल सकते हैं, How can we avoid the fall of loving money और हम पैसे से प्रेम करना इसमें गिरने से कैसे हम अपने आप को रोक सकते हैं। while seeking a closer relationship with God? हम परमेश्वर से अपने संबंधों को नजदीकी को बढ़ाकर इसे रोक सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We know God is our creator. हम जानते हैं परमेश्वर हमारा बनाने वाला Our परमेश्वर है। relationship with the creator should be very clean and strong and communicative. परमेश्वर से हमारा रिश्ता बहुत ही साफ और बातचीत करने वाला होना चाहिए। Okay? Are you excited to hear about this? क्या उत्साहित है आप इस बात को सुनने में? As we have read in the book of Matthew, जैसे हमने मत्ती की पुस्तक में पढ़ा, what it says, वहाँ पे लिखा है a person cannot serve two masters. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। We cannot also serve two masters. हम भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। Can we put our legs in the two boat and go? क्या हम अपने पैरों को दो नाव में रख के चल सकते हैं? Please try. आप कोशिश करके देखिए। Why on boat just put two legs on the bike and go? या बाइक पर आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं? We cannot do that. हम ऐसा नहीं कर सकते। That is how our spiritual life is. ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन है। Okay? So we are going to see three main points. हम इसमें तीन मुख्य विषय को देखेंगे। Money is a tool पैसा एक ऐसी चीज है which is meant to serve us. जो हमारी सेवा करने के लिए बनाया गया है। It is not us to serve money. ये हम नहीं है कि हम पैसे की सेवा करें। Understand very clearly. Money is a tool which is meant to serve us. पैसा इसीलिए बनाया है कि वो हमारी सेवा करे। But when we love it, लेकिन जब हम उससे प्रेम करना शुरू करते it हैं, becomes master that rules over us. तब वो हमारा स्वामी बन जाता है जो हमारे जीवन के ऊपर में अधिकार रखता है। Am I clear? It is meant to serve us. पैसा इसीलिए बना है कि वो हमारी सेवा करे। But when we love it, लेकिन जब हम उससे प्यार करते हैं, then it is ruling over us. तो वो हमारे ऊपर अधिकार बनाता है। The Bible is clear. बाइबल साफ स्पष्ट है। For the love of money is the root of all evil. पैसे से प्रेम करना हर बुरी बातों का जड़ है। Everybody say. सब कहेंगे। It is yes. हाँ. 1 Timothy 6:10. पहला तीमुथियो 6 उसका 10। Everybody can read and say वहाँ पे सब together. लोग मिलके पढ़ सकते हैं हम। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख के छलनी बना लिया है। Very powerful word. बहुत ही सामर्थी वचन। To live a Christian life, to walk in a Christian life, मसीही जीवन में चलने के लिए this is a very useful tool for us. ये बहुत ही अच्छा हमारे पास में एक टूल है। It teaches us वो हमें सिखाता है the cause of all evil. हर बुराई की जो जड़ है। For the love of money is the root of all evil. पैसे से प्रेम करना ही सब बुराई की जड़ है। Money is not evil. पैसा बुरा नहीं है। Love of money is evil. पैसे से प्रेम करना ये बुरा है। Okay? If you love money, then that is evil. अगर आप पैसे से प्रेम करते हैं तो फिर ये बुरा है। It is the root cause. ये जड़ होती है। For to all the evil. हर एक बुराई की ये जड़ होती है। In contrast, when we put God first, जब हम परमेश्वर को पहला रखते हैं, He provides for our needs. तब वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता He है। takes care for our need. तब वो
हमारी जरूरतों की चिंता करता है, He stands for us. तब वो हमारे लिए खड़ा होता है। Hallelujah. हालेलुया। When God is with us, nobody can be against जब us. खुदा हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कोई नहीं हो सकता। Hallelujah. हालेलुया। God provides all our needs, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता fills है, our heart with peace, हमारे हृदय को शांति से भरता है, and lead us to the eternal reward. और वो हमें अनंत काल के इनाम तक ले जाता है। What is the eternal reward? अनंत काल का इनाम ये क्या है? The heaven is the eternal reward. स्वर्ग जो है अनंत काल का इनाम है। Hallelujah. हालेलुया। Turn to your neighbor and say, the heaven is the eternal reward. अपने पड़ोसी से देखकर कहेंगे कि स्वर्ग अनंत काल का इनाम है। ईमान नहीं, इनाम। कोई बात नहीं। The three things we are going to see in this sermon. First is the danger of loving money. पहली चीज जो हम देखेंगे यहाँ पर कि पैसे से प्रेम करना ये कितना खतरनाक The हो सकता है। blessing of loving God above all. सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करने का आशीर्वाद, And the practical step to keep God first. और परमेश्वर से पहले स्थान देने का व्यवहारिक कदम। How can we put God first? हम परमेश्वर को कैसे पहले रख सकते This हैं, we are going to study. उस बात को हम अभी देखने जा रहे हैं। Let's read one more time. आइए एक और बार हम इसे पढ़ेंगे। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। Okay. The love of money is just a temptation. पैसे से प्रेम करना ये एक सिर्फ एक It's a temptation. प्रलोभन है। ये It is a spiritual danger that leads many astray. ये एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से भटका देता It है। is a spiritual danger. ये एक आत्मिक तरीके का खतरा है। When you are driving जब हम गाड़ी and you चलाते see हैं a danger board, और जब आप एक डेंजर के बोर्ड को देखते हैं, you go. तब क्या आप जाते हैं? Why? क्यों नहीं जाते हैं? Whenever you are driving, if some crowd is gathered, you stop there जब भी आप गाड़ी चलाते हैं और बहुत भीड़ दिखती है आपको, तो आप वहाँ रुक के देखते हैं, just to see what happened. देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा We are so है। conscious in the worldly life. हम संसारिक जीवन में बहुत चीजों में पढ़ना चाहते Likewise, हैं, we have to be careful तभी वैसे ही हमें बहुत ध्यानपूर्वक रहना है। that money can draw you away from God. पैसा जो है आपको परमेश्वर से दूर लेके जा सकता Okay, है। it is a spiritual danger, ये आत्मिक तरीके का एक खतरा है, and that has led many astray. That means away from God. और यही बात है जो हमें परमेश्वर से बहुत दूर लेके जाती है। It blinds us to God's truth and hinders our heart. वो हमें परमेश्वर की बातों को देखने से रोक देती है। When money becomes our ultimate goal, जब पैसा हमारा एकमात्र लक्ष्य बन जाता है, it replaces God's at the center of our life. तब वो परमेश्वर को हमारे जीवन का केंद्र होने से भटका देता This है। misplaced love manifests in तब ये हमारा प्रेम जो है प्रकट होता है। first idealism, पहली बात जो है वो है मूर्ति पूजा, making money as a master. पर पैसे को हमारा स्वामी बना लेना। When we idolize money, we prioritize it over our relationship with God. जब हम पैसे को अपना प्रथम स्थान देते हैं, तब हम उसे अपना स्वामी बना लेते हैं। Allowing greed to dedicate our actions and decisions. तभी हम हमारे निर्णय को भी लेने के लिए पैसे के ऊपर निर्धारित हो जाते हैं। Compromise, समझौता, sacrifice values, relation and integrity to gain wealth. समझौता जो है ये ऐसी चीज है जिसमें हम पैसों के लिए हम समझौता कर लेते Or हैं, the other way, we sacrifice और दूसरी तरीके से हम बलिदान कर our देते हैं। relationship for God. We try to go more to earn money. हम परमेश्वर के साथ समझौता कर लेते हैं ताकि हम और भी पैसे कमाने के लिए आगे Grief, बढ़ें। दुख, experiencing emptiness and sorrow. हमारे जीवन में खालीपन और दुख। Wealth without God leads to a sense of dissatisfaction. पैसा जो है हमारे जीवन में हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ पर हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। Wealth without God. बिना परमेश्वर के, If there is no God in the wealth, it leads to dissatisfaction. अगर हमारे वेल्थ में भी परमेश्वर नहीं है तो हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। Why are you blessed, you know? आप आशीषित क्यों है आप जानते हैं? Because there is wealth in your God. क्योंकि आपके सारे धनों में जो है परमेश्वर की That means उपस्थिति है। whatever you are earning, तो जो भी कुछ आप कमाते हैं that is blessed. वो आशीषित है, That's why you are blessed. तभी आप आशीषित है। There are a lot of people who are earning in the world. बहुत सारे लोग संसार में हैं जो कमाते हैं। There are many people who have more wealth than us.
संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत ऐसा धन है, हमसे भी ज्यादा धन है, but you will find they are not satisfied. लेकिन आप देखेंगे वो इतने धन के साथ भी संतुष्ट नहीं है, They are not, in other words, blessed. वो आशीषित भी नहीं है। But why are you blessed? लेकिन आप क्यों आशीषित है? Because God is there. क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर है, And God never leads you in grief. और परमेश्वर आपको कभी भी दुख में नहीं छोड़ देते। Hallelujah. हालेलुया। The danger of love of money can lead you away from God. पैसे से प्रेम करना ये खतरा है जो परमेश्वर से आपको दूर कर देता है। Turn to your neighbor and say, we don't love money. अपने पड़ोसी से कहे कि हम पैसे से प्रेम नहीं करते हैं। हम नहीं, मैं बोल सकते थे। मैं भी बोल सकते हैं आप, मैं पैसे से प्रेम नहीं करती। Hallelujah. हालेलुया। Because it will lead you in idolatry. क्योंकि ये आपको जो है मूर्ति पूजा की ओर लेके It will चलता है। lead you in compromise. ये आपको जो है कॉम्प्रोमाइज में लेके And जाएगा, last, it will lead you in grief. और ये आपको दुखों में लेकर जाएगा। The love of money will create everything this way. पैसे से प्रेम करना ही ये सारी बातों का जड़ है। You never know how the love will start. आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रेम शुरू कैसे हुआ। That means I'm not saying you don't have, you should have lot of money, but you should not love it. मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप उसे प्रेम ना करें, It's okay, but what God gives you, that is best for us. लेकिन जो परमेश्वर ने आपको दिया है वही उत्तम है। Hallelujah. हालेलुया। The second thing is the blessing of loving God above all. और दूसरी बात जो है परमेश्वर से प्रेम करना इन सब से ऊपर। The blessing how we will receive when we love God. हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम बहुत सारे आशीर्वाद को ग्रहण कर लेते हैं। Matthew 6:33 says, मत्ती की किताब उसका 6 उसका 33 में ऐसा लिखा हुआ है। please everybody read together. आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इसीलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। What you want? आपको क्या क्या चाहिए? Do you have needs? क्या आपकी कोई जरूरतें हैं? If you are quiet, then I will take from you. I have many needs. अगर आपके पास शांत अगर आप बैठेंगे तो मैं आपसे ले लूंगा क्योंकि मेरी बहुत सारी जरूरतें That हैं। means you have abundance. इसका मतलब आप चुप है, इसका मतलब आपके Do you पास have any भरपूरी है। needs? अगर आपको जरूरतें हैं, Yes. The word says, वचन ऐसा कहता है, but seek the kingdom of God. इसीलिए तुम पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। We have needs. क्या हमारी जरूरतें हैं? We have हमें needs. जरूरतें हैं, But we are seeking to fulfill the needs by ourselves. लेकिन हम अपने आप से उस जरूरतों को पूरा करने में पीछे रहते हैं। We are roaming here and then to fulfill the needs by ourselves. हम इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। But the word says, seek the kingdom of God first. लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। So when you seek the kingdom of God, जब कभी भी आप राज और धर्म की खोज करते हैं you will get everything. तभी आपको सब चीजें मिल जाती है, And his righteousness. और उसकी धार्मिकता, And all these things will be given to you. और तब ये सारी चीजें आपको दे दी जाएगी। God will give you everything. परमेश्वर आपको हर चीजें देगा। When we prioritize जब हम प्राथमिकता देते हैं God, परमेश्वर को, He meets our needs in abundance. तब वो हमारी जरूरतों को भरपूरी से पूरा करता है। Hallelujah. Hallelujah. If you give your first thing to God, जब आप अपना पहला चीज परमेश्वर को देते हैं, if you love anything and you give it to God, जिस भी चीज को आप बहुत प्रेम करते हैं और उसे आप जब परमेश्वर को देते हैं, now it's the time of, it's the winter, अब ये ठंडी का जब समय है we all like to sleep. तो हम सबको सोना पसंद है, नींद लेना। Yes. Yeah. No, we all are human. Everybody likes to sleep. हम Yes. सब मनुष्य, हम सभी को नींद सोना पसंद है। But if you sacrifice your sleep for God, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए अपने नींद को बलिदान करते that is हैं, also a sacrifice which is rewarded. तभी भी ये भी एक तरीके का बलिदान है जिसका आपको प्रतिफल मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। When you are giving prioritize to God's work first, जब आप परमेश्वर के काम को प्राथमिकता देते हैं, then God will also give you prioritize first. तब परमेश्वर भी आपको पहला प्राथमिकता The देगा। foster commitment. God's give you a foster commitment. परमेश्वर आपको संतोष को बढ़ावा देता है। When we look to the book of Hebrews, जब हम इब्रानियों की किताब में देखते हैं, 13:5 says, उसका 13 उसका 5 में लिखा है, yes, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। hallelujah. हालेलुया। God says He will never leave you nor forsake you. परमेश्वर कहता है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। But we leave God and we forsake Him. लेकिन हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं और भूल भी जाते हैं। If you love
of money is more, अगर आपका पैसे से प्रेम करना ये अधिक रहा, then you will slowly be going away from God. तो आप धीरे धीरे परमेश्वर के प्रेम से दूर जाते हैं। God is not saying that you should not work. परमेश्वर ये नहीं कहता कि आपने काम नहीं करना है, God is saying the love of money is not should be there. लेकिन परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि आपका पैसे के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए। Contentment. आपका संतुष्टि, Keep your life free from the love of money. आपके संतोष जो चीज है वो आपके जीवन को पैसे के प्रेम से मुक्त कर देती है। And be content in what you have. और संतोष रहिए जो भी कुछ आपके पास है, Whatever you have, be content. जो भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए। See, human nature is unlimited of wants. मनुष्य का जीवन जो है वो अनगिनत चीजों की मांग करता है। If you look back in your life, अगर आप हमारे अपने पिछले जीवन को देखेंगे, whatever you had in the past, जो भी कुछ आपके पास पिछले दिनों में था, you were having needs. आपकी जरूरतें भी थी, But now analyze, you had in the past, now what you have, and still you have needs in the future. अभी आप Present इसको also, in the future also. अभी आप इसको सोचिए, विचार करिए कि आपके पास पिछले जीवन में क्या था और अभी क्या है और आने वाली जरूरतें आपकी क्या होने वाली है। The needs are never ending. हमारी जरूरतें जो है वो कभी भी खत्म नहीं Our होने वाली demands are है। never ending. हमारी जरूरतें कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। Our expectations are never ending. हमारी उम्मीदें कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। Hallelujah. हालेलुया। But God teaches us to be content. लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमने संतुष्ट होना चाहिए Whatever you have. जो भी कुछ हमारे पास है। We should say, Lord, what you have given me, I am happy in it. परमेश्वर से हमें कहना चाहिए कि परमेश्वर जो भी कुछ आपने मुझे दिया है मैं उसमें खुश हूँ। Once you start getting content in what you have, जो भी चीज आपके पास है, जब आप उसमें संतुष्ट होना सीख जाते हैं, you show the love of God. तब आप परमेश्वर के प्रेम को दिखाते But हैं। if you murmur, लेकिन अगर आप बुड़बुड़ाते हैं and if you compare yourself, और आप अपने आप की तुलना करते हैं, there will be many people for you to compare your life with. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके जीवन को देख के अपने जीवन की तुलना करते हैं। There will be many people above you, you will look at them and you will say, I don't have, he has, I don't have, he has. आपसे बढ़कर जो लोग हैं, आप उनको देखकर आप भी बुड़बुड़ाते हैं कि परमेश्वर इनके पास ये है और मेरे पास नहीं है। I don't have, he has. मेरे पास नहीं है लेकिन उसके पास है। Why Lord, मेरे पास क्यों नहीं है? The God will say to this, लेकिन परमेश्वर इससे कहते हैं, because तू मेरे पास नहीं है इसलिए तेरे पास नहीं है. You are understanding this? क्या आपने समझा है? You are not close to God. क्योंकि आप परमेश्वर के करीब में नहीं हैं, That's why it is not for you. तभी इसे ये सब चीजें आपके पास नहीं है। But when you will come closer and seek the kingdom of God first, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आके उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, everything will be given to तब you. सब चीजें मिलकर आपको परमेश्वर दे देगा। Hallelujah. हालेलुया। Come on, raise your hand and say hallelujah. आइए अपने हाथों को उठा के कहेंगे Yeah, हालेलुया। try to do this whenever you like anything. Raise your hand and say hallelujah loudly. जब भी कभी आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो अपने हाथों को उठा के जोर से कहेंगे That is a sign of हालेलुया। receiving blessing. यही एक चिन्ह है जो आप चीजों को ग्रहण कर लेते If हैं। you don't do any action, अगर आप कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे then you are in bondages. तो आप बंधन में हैं। Show to God and show to Satan that you are free. परमेश्वर को भी दिखाए और शैतान को भी दिखाए कि हम स्वतंत्र हैं। Hallelujah. हालेलुया। Turn to your neighbor and say, be content in what we have. अपने पड़ोसी से कहेंगे कि संतुष्ट रहे हमारे पास, आपके पास जो भी है उसमें। Yes, yes. Smile and say, okay? मुस्कुरा कर कहेंगे। Everything depends on how you receive it. हर चीज उसी पे निर्भर करती है कि आप उसे कैसे ग्रहण If you करते receive हैं। with excitement and smile and joy, it is being fulfilled. अगर आप उत्साह के साथ, आनंद के साथ अगर आप ग्रहण करते हैं तो वो पूरा भी हो But if जाएगा। you receive with a broken like, oh, ठीक है, अगर आप टूटे मन से अगर रिसीव करते हैं तो वो मुश्किल, half-heartedly, आधे दिल के साथ अपने, then half only you will get. तो आधा ही आपको मिलेगा। Provides peace when you give your love above all to God. God's provide peace. आप जब सब चीजों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको शांति The देते हैं। blessing of loving God above all will provide peace. पर परमेश्वर से सबसे बढ़कर प्रेम करना हमारे जीवन में शांति को लाता है। Hallelujah. हालेलुया। See what this says. Philippians 4:19. आइए वचन देखेंगे फिलिपियो उसका 4 उसका 19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। Hallelujah. हालेलुया। How many needs God will provide? कितनी जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा? सारी जरूरतें, हर एक. हर एक, All, every needs. हर Hallelujah. एक। हालेलुया। Turn and to your neighbor and say, God will provide our every needs. आइए अपने पड़ोसी से कहेंगे कि परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। Yes. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड।
Every day say this verse. हर एक दिन इस वचन को आप कहे, It says, और वो ऐसे कहता and है, my God will meet my all needs according to his riches of his glory in Jesus Christ. और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित महिमा यीशु मसीह यीशु में है, हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। Hallelujah. हालेलुया। When you are dependent on God, जब आप परमेश्वर पर निर्धारित हो you जाते will हैं, find peace. तब आप शांति को पा But लेते when हैं। you are dependent on man, जब आप किसी मनुष्य के ऊपर निर्धारित you won't होते find हैं, peace. तब आप शांति नहीं पाते You हैं। will find pressure. तब आप एक दबाव को महसूस You will करते find हैं। tension. तब आप टेंशन को महसूस You करते will see हैं। betrayal. आप धोखे को देख लेते हैं। The man will give you all these kind of qualities. मनुष्य जो है आपको ये सारी चीजें देने But the देता है, peace is giver is only Jesus Christ. लेकिन शांति का दाता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। We find peace हम शांति पा लेते हैं, knowing that he cares for us हम ये जानकर कि वो हमारी चिंता करता है and provides for our every needs. और हमारी सारी जरूरतों को वो पूरा करता है। Hallelujah. हालेलुया। Yeah, last night we were sitting with Mama Mami हम पिछले रात को मेरे मामा मामी के साथ हम बैठे थे and we were sharing our testimonies, और हम अपनी गवाहियों को उनके साथ बांट रहे थे, and he shared about his testimony और उन्होंने अपनी गवाही को मेरे साथ शेयर किया, and he said, I never know how God helped me to build this house. और उन्होंने अपनी गवाही में ये बताया कि मैंने एक बड़ा घर बनाया, लेकिन वो कैसे बनाया मुझे नहीं पता। How are the loans or the monies are paid to the people who supported them? जो भी काम करने के लिए जो पैसे वो लगे हैं वो कैसे आए और हमने कैसे लोगों का पैसा चुकाया हमें नहीं Because पता, God's provided their need. क्योंकि परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया। Whatever your needs are today, जो भी जरूरत आज आपकी भी है, write it in your diary. आप अपने डायरी में उसको लिख लें। Did you make a diary? क्या आपने डायरी बनाई है? Yes or no? दो आंसर है सिर्फ। नहीं बनाई तो आज बना लो। Your diary will be your testimony book. आपकी जो डायरी रहेंगी वो आपकी गवाही रहेगी। Your diary will be the book of testimonies filled with testimonies. आमीन आमीन। आपकी जो डायरी रहेंगी वो गवाहियों से भरी पूरी रहेगी। If you want to receive testimony, then do this. अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में गवाहियां आए तो ये करना शुरू कर दें। My needs, मेरी जरूरतें right there. वहाँ लिख Write the दीजिए। date. आप तारीख भी Write लिखे, every single need. हर एक जरूरत है वहाँ पर आप लिखे। If you need a good cycle, अगर आपको एक अच्छी साइकिल चाहिए, sorry, you don't ride cycle. आप साइकिल नहीं चलाते हैं, Okay, Pankaj will need a cycle. Yes, God will give you. Anything you need, it's a big or small, write it in that diary. जो भी चीज बड़ी या छोटी आपको चाहिए आप उस डायरी में लिख Because the लीजिए, word of God says, my God will meet all my needs. क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा करता है कि परमेश्वर मेरी हर जरूरतों को पूरा करेगा। Don't hesitate. आप हिचकिचाइए When नहीं। the God is a giver God, जब परमेश्वर देने वाला are you परमेश्वर the है, receiver children? क्या आप लेने वाले उसकी संतान हो? Hallelujah. हालेलुया। God provides us peace, परमेश्वर हमें शांति देता है and that's keep us calm. और वो हमें शांत स्वभाव में रखता है। When you give everything above God's love, जब आप परमेश्वर के प्रेम को सब दे देते हैं, the blessing of loving God provides परमेश्वर से प्रेम करना हमें जो देता है leads to an eternal reward. वो हमें अनंत काल के इनाम तक ले जाता है। What is this eternal reward? अनंत काल का इनाम ये क्या है? Let's see. आइए इसे देखेंगे। Read together. आइए हम एक साथ पढ़ेंगे मत्ती 6 उसका 20। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और न कोई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We have read this word earlier हमने इस वचन को पहले भी पढ़ लिया in one है of the sermon. एक वचन के समय में। I also told you the currency which operates heaven is विश्वास। Hallelujah. Hallelujah. Clap for yourself. You answered right. आपने अच्छा जवाब दिया, अपने लिए तालियां बजाएंगे। The one who didn't answer, people are clapping for you. जिन्होंने आंसर नहीं दिया लोग आपके लिए तालियां बजा Then रहे no, हैं। you answer. The faith is the currency which operates in heaven. स्वर्ग में जो मुद्राएं चलती है वो है विश्वास। The word says, वचन कहता है invest in God's kingdom. परमेश्वर के स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। When you are investing in the God's kingdom, जब आप परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा करते हैं you are yielding treasures that last forever. तब आप उस धन को इकट्ठा करते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होगा। It will last forever. Eternal वो reward. हमेशा रहेगा, अनंत काल का इनाम Hallelujah. रहेगा। हालेलुया। Whatever you will invest in this world, जो भी कुछ आप यहाँ पर इस संसार में बोते हैं people will take and run away. लोग उसे लेंगे और भाग जाएंगे। Banks are going empty. बैंक जो है वो खाली हो जाएगी। Whatever you will keep protected,
the thief will come and take it, steal it from जो you. भी कुछ आपने संभाल के रखा है वो हो सकता है चोर आके उसे लेके चले जाए। Your precious thing will be gone. आपकी उत्तम चीजें जो है कीमती चीजें जो वो भी चली जाएगी। But the Bible says, लेकिन वचन कहता है invest in heaven. स्वर्ग में अपने लिए इकट्ठा करो। Gather your treasures in heaven. स्वर्ग में अपने लिए धन को इकट्ठा करो। How we can do this? और हम ये कैसे कर सकते By हैं? prioritizing God's work. परमेश्वर के काम को प्राथमिकता देने से। When we prioritize God's work, जब हम परमेश्वर के कार्य को प्राथमिकता देते then we हैं, are going to receive this eternal reward. तब हम ये अनंत काल का जो इनाम है उसे हासिल कर We सकते हैं। secure eternal reward for that work. हम सुरक्षित कर लेते हैं अपने धन को अनंत काल के लिए। Hallelujah. हालेलुया। You know Jakkai? आप जक्कई की कहानी को जानते हैं? Who was Jakkai? जक्कई ये कौन था? The illustration, Jakkai was a wealthy tax collector. वचन में ऐसा बताता है जक्कई जो है ये बहुत धनवान टैक्स कलेक्टर था। So understand why he was a wealthy tax collector. तो आप इस बात को समझिए कि वो बहुत धनवान कैसे था, चुंगी लेने He वाला। might be having over wealthy tax collector. वो हो सकता है उसके पास में बहुत ज्यादा पैसा है टैक्स कलेक्ट करने के He बाद। might be taking over tax. हो सकता है वो बहुत ज्यादा धन लोगों से ले रहा है, टैक्स ले रहा है। So he might have love for money. तो हो सकता है वो पैसे से प्रेम करता है, But how his life transformed? लेकिन उसका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, What happened with him? उसके साथ में क्या हुआ, Experience his transformation उसके बदलाव के जीवन को देखेंगे। when he encountered Jesus. जब उसकी मुठभेड़ हुई परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, What was his priority? तो उसकी प्राथमिकता क्या थी? His decision to prioritize Jesus was over wealth उसके पैसों से भी बढ़कर उसने प्राथमिकता दी यीशु मसीह को, and brought salvation. और यही चीज उसके जीवन में उद्धार को लाया। Hallelujah. हालेलुया। What are your priorities today? Give it over Jesus. आप जो भी चीज को प्राथमिकता देते हैं उसे परमेश्वर के ऊपर दे दें, And that will give salvation for you. और वो आपको उद्धार देगा। Hallelujah. हालेलुया। And the joy for his house. और उसके घर के लिए आनंद आया। Hallelujah. हालेलुया। Because he was wanting to see Jesus. क्योंकि वो चाहता था कि वो यीशु मसीह को देख ले। He was a wealthy person. वो बहुत धनवान व्यक्ति था, But he left it लेकिन उसने उस सब चीजों को छोड़ दिया because Jesus transformed his life. क्योंकि यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया। We need to shift our focus. हमें अपने केंद्र को बदलने की जरूरत है। Whatever you're focusing in the world, संसार में जो भी चीज के ऊपर में हमारा ध्यान केंद्रित किया whatever है, you're focusing in the material things, जिस भी चीजों में हमारा ध्यान केंद्रित किया है, if you are anything liking in the world, संसार में अगर किसी भी चीज कोई चीज आपको पसंद आती है, that can be a hindrance for your blessings. वो आपके जीवन के लिए बाधा हो We सकती need to है। shift our focus from the material gain. हमारा ध्यान को जो है हमें बदलने की जरूरत है। From the material gain, संसारिक चीजों से हमें हमारे ध्यान को हटाने to की the जरूरत है। spiritual growth, आत्मिक हमारे जीवन की उन्नति के we need to लिए trust in God's provision हमें परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करना है, क्योंकि वो हमारा पूरा करने वाला and है। experience the peace that comes from loving Him above all. और इन सबों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करने से जो शांति हमें मिलती है उस पर हमें विश्वास करना है। Whatever you will love God before it. जो भी चीज को हम प्यार करते हैं वो परमेश्वर से, प्रभु को पहले प्रभु को पहले प्रथम स्थान पे रख के उसके बाद हमें चीजों से प्रेम करना है। Hallelujah. हालेलुया। Then only your life will be content. तभी आपका जीवन जो है संतुष्ट बन सकता Then है, only you will have peace. तभी आपको शांति मिल सकती And you है, will receive eternal reward. तब आप जो है अनंत काल का इनाम हासिल कर सकते The हैं। last point is practical step. आखिरी चीज जो है वो हम देखेंगे हमारे जीवन में प्रैक्टिकल स्टेप। Practical steps to keep God first. How can we keep God first? एक कदम को बढ़ाना जिससे हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दे सकते हैं। Do not store up for yourself in treasures on earth, as we have read. जैसे हमने पढ़ा कि हमारे लिए संसार में हमें धन इकट्ठा नहीं करना है। To ensure God's remain at the center of our lives, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। we must take intentional steps. हमें कुछ कदमों को उठाना पड़ेगा, Intentionally. सोच समझकर हमें कुछ कदम को उठाने पड़ेंगे। By ourselves, we need to take some steps हमारे खुद से हमें कुछ कदमों को उठाना पड़ेगा, so that our focus of our life doesn't change. जिससे हमारे जीवन का केंद्र जो है वो भटक न सके। When we walk a Christian life, many hindrances come. मसीह जीवन में जब हम चलते हैं बहुत सारी अड़चनें हमारे जीवन में आती है, Many temptations come. बहुत सारे प्रलोभन आते हैं। Many people will take you here, there. On Sunday only they will call you, come, we will have to go out. संडे के दिन ही वो लोग आपको बुलाएंगे कि चलो हमको यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है। Yeah,
right? यस, Because everybody is free on Sunday. क्योंकि हर कोई जो है संडे के दिन फ्री होता है, But we are the one who are more busy on Sunday. लेकिन हम वो लोग हैं जो संडे के दिन ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं। Write on your status, Sunday not available. अपने स्टेटस पे लिख दे कि संडे को हम उपलब्ध Let नहीं the हैं। world know we are only available for God. संसार को भी पता चले कि हम सिर्फ संडे के दिन परमेश्वर के लिए Hallelujah. उपस्थित The हैं। people will try to take you away from the fellowship of God. संसार के जो लोग हैं वो आपको परमेश्वर के साथ संगति बनाने से रोक लेंगे, But whatever you do intentionally, whatever you take your boundaries, you write your boundaries or you set your boundaries, और लेकिन जब आप अपनी बाउंड्रीज को सीमाओं बना को। लेते, सीमाओं को बांध लेते हैं, then you know which steps to take in and which steps to go out. तब आपको ये पता होता है कि हमें कौन सी जगह पे जाना है और कहाँ पे नहीं जाना है। First thing is you need to prioritize. पहले जो है हमें पहली चीज करना है वो प्राथमिकता देना सीखना है। Understand what is your priority. इस बात को समझे कि हमारे जीवन में प्रथम चीजें क्या है। Regularly check what occupies your heart. हम दिन प्रतिदिन हम इस बात की जांच करें कि हमारे समय को किस चीज ने व्यस्त कर दिया है। What occupies your heart, mind and time. हमारे दिल को, हमारे समय को किस चीज ने जो है व्यस्त कर दिया है। Are your decisions driven by God's love क्या आपके जो निर्णय है वो परमेश्वर से प्रेरित हुए हैं, or are it by the love of wealth? और क्या या फिर हमारे जो डिसीजन है वो पैसे के प्रेम से बने हुए हैं। You have to check yourself. हमें अपने आप का परीक्षण करना है। My life I will check. मेरे जीवन का मैं परीक्षण करूंगा, Your life, आपके जीवन का आप ही को करना है। right? यस, Check yourself. अपने आप का परीक्षण करें। That do you love God more or do you love the wealth more? आप इस बात का परीक्षण करें कि आप क्या परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करते हैं या पैसे को ज्यादा प्रेम करते हैं। The love of money is the evil root for all cause. पैसे से प्रेम करना जो है वो जड़ है हर एक बुरी बातों का। पैसे का प्रेम पैसे का प्रेम is evil root of all cause. ये हर चीजों की बुरी बातों का जड़ होता है। Practice generosity. उदारता की आप आदत डालें, उदारता से देने की। Generosity means to give generously. उदारता से देना। Each of you should give what you have decided in your heart to give, not to reluctant or under compulsion. हर एक चीज आप जो मन में आपने ठानी है उसी को देने के लिए आप करें। वचन में दिया है, Read it. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Hallelujah. हालेलुया। God's love a cheerful giver. परमेश्वर आनंद से, हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। See, it's not the quantity what you're giving. आप कितना दे रहे हैं वो बात नहीं है, It's not the quantity any time. आप कितना दिया है वो मैटर नहीं करता है। It's with the heart how you're giving. आपने किस हृदय से, किस दिल से दिया है वो मायने रखता It was है। the cheerful heart you're giving. जब आप आनंद से, हर्ष से आप देते हैं Then God is also happy with you. तो परमेश्वर भी आपसे आनंदित होते हैं। Generosity help us to detach from the materialism. उदारता से देना जो है वो हमें संसारिक हाँ, चीजों से अलग कर देता and है, participate in God's work by blessing others. और हम जो है परमेश्वर के कार्य में हिस्सा ले सकते हैं ताकि हम दूसरों के लिए आशीष दे सके। Giving is receiving. देना जो है वो ही हासिल करना है। Hallelujah. हालेलुया। Giving is receiving. Tell your neighbor. अपने पड़ोसी से कहेंगे गिविंग इज रिसीविंग, देना ही अपने लिए प्राप्त कर लेना है। When you give, you will receive from God. जब आप किसी को देते हैं तब परमेश्वर स्वर्ग से आपको भी देता है। If you give with expectation, जब आप किसी एक्सपेक्टेशन के साथ किसी को देते हैं, I'm चाहत के going to साथ, give you, you give me. हाँ, अगर हम ये सोच के देते हैं कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ अब तुम भी मुझे दो, That's not a blessing. ये आशीष नहीं है। Give cheerfully without expectation. आनंद के साथ, हर्ष के साथ आप दे बिना किसी उम्मीद के, And never look to man for giving you back. और मनुष्य की ओर कभी नहीं देखे कि वो हमें वापस करेगा, God will give you back. क्योंकि परमेश्वर आपको वो On वापस his करेगा। time, on his season, on his appointed time. उसके नियुक्त समय पे परमेश्वर उसे देगा। Hallelujah. हालेलुया। Because when you will look at man giving you, you will expect everybody to give you. जब आप मनुष्य की ओर देखेंगे कि यह हमें देगा तो आप हर किसी की तरफ उम्मीद से ही देखेंगे कि हाँ ये भी हमें दे देंगे। But when you look to God, लेकिन जब आप परमेश्वर को देखते हैं God will appoint the right person to give you. तब परमेश्वर सही समय पे सही लोगों को नियुक्त करेगा जो आपके लिए उपाय करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We need to be a cheerful giver. हमें हर्ष से देने वाले बनना है। Participate in God's work by blessing others. परमेश्वर के राज्य में हिस्से लेना है हम दूसरों को देकर। We are very happy in this December. We practice giving.
हम बहुत खुश हैं इस दिसंबर के माह में हमने लोगों को देना सीखा है। Hallelujah. हालेलुया। Also, we have gathered some cloths soon. We will give that also. और हमने कुछ कपड़ों को भी इकट्ठा किया है जो हम किसी गरीब आवश्यकता वाले लोगों को हम देने वाले हैं। Trust in God's provision. परमेश्वर के उपायों पे विश्वास करें। See what 6:25 says. Read आइए it. मत्ती उसका 6 उसका 25 में पढ़ेंगे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं और न काटते हैं और न खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? Hallelujah. हालेलुया। Come on loudly. Hallelujah. हालेलुया। Look at the birds of the air. They do not sow, they do not reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. आकाश के पक्षियों को देखो कि वे न बोते और न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। When He can feed the birds, जब वो पक्षियों को खिलाता है, how are the birds created? पक्षी जो है वो कैसे बने हुए हैं? And how are you created? You are more precious than birds. हम उन पक्षियों से बहुत ज्यादा You मूल्य are more रखते हैं। precious than birds in the sight of God. परमेश्वर के नजर में आप उन पक्षियों से भी बढ़कर हो। Hallelujah. Hallelujah. When your God, your heavenly Father can feed the bird without letting them to sow, जब वो परमेश्वर जो है उन आकाश के पक्षियों को बिना बोए हुए भी उनके लिए उपलब्ध कर सकता है, how much He will do for you. तो वो आपके लिए कितना कर सकते It's हैं। all about the factor of putting your sight to God. ये इसी बात पे निर्धारित है कि हम परमेश्वर के ऊपर अपने ध्यान को कैसे It's all लगाते हैं। about putting God first. यही बात है कि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. How you put God first in your life. हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान How you देते हैं। put love of God before the love of money. हम परमेश्वर से प्रेम करने से भी अधिक कैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। This is your decision. ये आपका निर्णय है। This you have to do this. यही हमें करना है। I will share a short story about the widow. मैं एक विधवा के बारे में एक छोटी कहानी आपको We all बताऊंगा। know this. हम सभी की कहानी को जानते हैं। What was she doing? उसने क्या किया था उस विधवा ने? She was a cheerful giver. वो हर्ष से देने वाली स्त्री थी। Hallelujah. हालेलुया। She gave cheerfully. उसने आनंद के साथ चीजों को दिया। Yes. मरकुस उसके 12 उसके 41 विधवा की बेटी She's का giving happily. उसने हर्ष से दिया। Giving is important. देना ये बहुत जरूरी है। Whatever you have to give it to God. जो भी कुछ हमारे पास है वो हमें परमेश्वर को देना है। Give your time first. सबसे पहला अपना समय परमेश्वर When को you are दें। available for God's work. जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए उपस्थित है, Hallelujah. हालेलुया, God will provide all your needs. तब परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। God will give you peace. तब परमेश्वर आपको शांति देगा। Now is the time to evaluate yourself. अभी ये समय है कि हम अपने आप का मूल्यांकन करें। Be content in what we have. संतुष्ट रहे हमारे पास जो भी कुछ है। You only can make yourself content. आप अपने आप को खुद ही संतुष्ट कर सकते हैं। Say, Lord, what you have given, I am happy in it. कहे परमेश्वर से, परमेश्वर आपने जो कुछ भी दिया है मैं उसमें आनंदित हूँ। Have faith today, you don't have those things. आप विश्वास करें कि वो चीजें आज हमारे पास नहीं है। But tomorrow, when you say, Lord, I am happy in it, tomorrow certainly you will have it. जब आपने कहा है कि परमेश्वर में Hallelujah. आनंदित हूँ, कल आपको अचानक Come on, से loudly. चीजें मिलेगी। हालेलुया। Today I don't have, आज मेरे पास नहीं but I है, am happy, Lord. लेकिन मैं खुदा But परमेश्वर I have faith, tomorrow I will have it. पर मैं विश्वास करता हूँ कि कल ये मुझे मिल जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Today we cannot see a big church. आज हमने बड़ी कलीसिया को नहीं देखा। Hallelujah. Hallelujah. But someday God is going to give a big लेकिन church. एक दिन परमेश्वर बड़ी कलीसिया देगा। Hallelujah. Hallelujah. That is the faith. ये विश्वास है। When God reveals जब परमेश्वर प्रकट करते हैं and we receive, और हम उसे ग्रहण करते हैं, how do we get it practically, you know? आप जानते हैं उसे हम कैसे हासिल करते हैं? We need to work over it. हमें उसके ऊपर काम करना We need पड़ता to है। pray over it. हमें उसके ऊपर प्रार्थनाएं We करनी need to be पड़ती in है। the fellowship of God. हमें परमेश्वर की संगति में We रहना need to पड़ेगा। proclaim over it. हमें उसकी घोषणा करनी Then we पड़ेगी। receive it from तभी God. हम उसे परमेश्वर से हासिल कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When God reveals anything in your life जब परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी चीज को प्रकट करते हैं and you have faith, you will receive it. और आप विश्वास करते हैं कि हम उसे ग्रहण करेंगे, Don't leave it. तो उसे छोड़ ना दें।
Pray over it. उसके लिए प्रार्थना करें। By faith say, Lord, thank you, Lord, you have shown me. Thank you, Lord, you have spoken for me. I will receive it. विश्वास से कहे कि परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे ये दिखाया, मैं इसे ग्रहण कर लूंगा। Build your spiritual life so your life can be a life that vessel that can receive those blessings. अपने जीवन को इस तरीके का बना ले, इस तरीके का पात्र बना ले जो आशीषों को ग्रहण कर सके। Hallelujah. Hallelujah. The widow didn't had much wealth, उस विधवा के पास में बहुत ज्यादा धन नहीं था, but she is giving very happily. लेकिन उसने हर्ष के साथ दिया। Many people had many things, but they were showing and giving. बहुत सारे लोगों के पास बहुत चीजें होती है, लेकिन वो दिखावा कर करके देते हैं। Secretly, what you give to God, आप गुप्त में जो भी परमेश्वर को देते हो, happily, आनंद के साथ, without murmuring, बिना चिड़चिड़ किए, with a cheerful giving heart, बहुत उत्साह के साथ, आनंद के God साथ receive it. परमेश्वर उसे ग्रहण God करते हैं। values it. परमेश्वर उसका मूल्य रखते And God हैं says, this is the best gift you have given. और परमेश्वर कहते हैं ये उत्तम चीज है जो तुमने मुझे दी है। Hallelujah. हालेलुया। My church, I want you to love God more than the love of money. मेरी कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करें, पैसे से भी बढ़कर प्रेम करें। Love God more over everything. परमेश्वर से सबसे बढ़कर, हर चीजों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करें। Prioritize God's first. परमेश्वर को प्राथमिकता दें, Because when you are living a spiritual life, क्योंकि जब आप एक आत्मिक जीवन जीते हैं, you need to have your steps intentionally. तब आपको अपने कदमों को सोच समझ के रखना You पड़ेगा। need to fix your decisions before. आपको आपके निर्णयों को पहले रखना पड़ेगा। You have to take your decisions before. Oh, this is my decision. I will do this only. I won't do that. आपको किसी भी कार्य को करने से पहले आपका निर्णय लेना पड़ेगा कि हमको क्या करना है और हमको क्या नहीं करना है। In your diary, make a commitment. Pray for it. Write in your diary commitment. Lord, I want to give every Sunday in your house first. अपनी डायरी में एक वाचा बांध के लिख ले आप कि मैं परमेश्वर हर रविवार आपकी कलीसिया को आपको देना चाहता हूँ। I want to give my time first. I want to come there first. मैं अपने समय को सबसे पहले आपको देना चाहता हूँ। Starting it will be difficult, शुरू में आपके लिए थोड़ा कठिन हो but जाएगा, when you will try to prayerfully, लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ इन चीजों को करना शुरू करेंगे, nothing is impossible. कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं Hallelujah. रहेगी। हालेलुया। Slowly you will break the mountains of impossibility in your life. धीरे धीरे आप उस इम्पॉसिबल जो माउंटेन है उसको, पहाड़ों को आप जो है तोड़ देंगे। In one day the mountain cannot be broken. और एक दिन में वो पहाड़ नहीं टूटता है। Every day come to the mountain and pray in the name of Jesus. हर एक दिन वो पहाड़ के सामने आके हमें प्रार्थना करना पड़ेगा यीशु के Every नाम day में। your needs are there. Say, Lord, you are my provider. I pray. आपकी जरूरतें हर दिन रहेगी और आपको जरूरतों के कहना है कि प्रभु मेरी जरूरतों को तू पूरा कर। Lord, I pray for my so needs. मैं प्रभु जी मेरे इन चीजों के लिए प्रार्थना करता Lord, I हूँ। pray for my family मैं मेरे needs. परिवार की जरूरतों के लिए Lord, प्रार्थना I pray करता for my हूँ। spiritual मेरे needs. आत्मिक जीवन की जरूरतों के लिए Each प्रार्थना day करता come to हूँ। the mountain and penetrate with prayer. हर एक दिन उस पहाड़ के सामने आए और वहाँ पे प्रार्थना करें। Penetrate with prayer. अपने आप को उसके अंदर डालने की कोशिश करें। Yes, push it with prayer. उसे ढकेलिए प्रेयर के साथ, प्रार्थना के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Someday the mountain will go away. एक दिन ऐसा आएगा कि वो पहाड़ ही टूट जाएगा। No mountains in your life. आपके जीवन में कोई भी पहाड़ नहीं रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Your God is a God of all possibilities. आपका परमेश्वर हर चीजों को संभव करने वाला When you परमेश्वर love है। God more, जब आप परमेश्वर से अधिक प्रेम करते God will हैं, also love you more. तभी परमेश्वर भी आपको बहुत अधिक प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Be careful in the world अपने संसार में रहते हुए बहुत सतर्क रहे that the love of money is the root cause of all evil. कि पैसे से प्रेम करना है जो हर एक बुरी बातों की वो जड़ है। Money is not bad, but the love of money will lead you to evil. पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे से प्रेम करना आपको बुराई तक लेके जाएगा। If you love money, no, so you will start working for it. जब आपके पास में पैसा नहीं है तो आप उसके लिए, उसको कमाने के लिए और काम करेंगे। It's okay. ये ठीक है, But the love of money is bad. लेकिन पैसे से प्रेम करना ये बुरा है। Some people love money, so they have so much, still they want much. कुछ लोग हैं जो पैसे से प्रेम करते हैं और उनके पास बहुत ऐसे होता भी है और उसके बाद भी वो और परिश्रम करते हैं पैसा कमाने They are के like लिए। magarmach. They are not happy what they have. वो आनंदित खुश नहीं रहते जो भी कुछ उनके Already पास they है। have, उनके पास पहले से ही सब चीजें हैं, still they want more, उसके बावजूद भी वो और चीजों को and चाहते still हैं they still want more. और उसके बाद भी वो और चीजों को चाहत रखते Their हैं। needs never end. उनकी जरूरतें कभी भी खत्म But नहीं you are होती। the blessed people of God लेकिन आप परमेश्वर के आशीषित लोग हो, because you are happy in what God has given you. क्योंकि आप खुश हो जो परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको You दिया are है। experiencing the blessings of God because what God has given you, you are happy in it. आप परमेश्वर के आशीर्वाद से आनंदित हो जो परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद दिए हैं। You are experiencing the blessings of God आप अनुभव करते हैं परमेश्वर के आशीर्वादों का, because you are content in what you have. क्योंकि आप संतुष्ट हो जो भी कुछ आपके पास है। When you are faithful in small, जब आप थोड़े में विश्वासी रहोगे, what the word says, तो वचन आगे क्या कहता है?
जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, God will give you more to bless, to receive it. परमेश्वर आपको और देगा ताकि आप और ग्रहण कर सको। If you are not faithful in small अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं and you रहोगे expect more, और आप उम्मीद करोगे कि बहुत सारा मिले, it's not possible. ये संभव नहीं है। Whatever God has given you, be happy and say, Lord, I am happy, I accept it and I will be faithful. जो कुछ भी आपको परमेश्वर दिया है उसमें आनंदित रहे और कब कहे परमेश्वर मैं इसमें आनंदित हूँ। Come on, let's stand in our feet आइए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे and इस give समय glory to God. और परमेश्वर को महिमा देंगे। This is the time ये वो समय है of asking God परमेश्वर से मांगने का। in your life. पास। Don't look to men to help you, आप मनुष्य की ओर ना देखें ताकि वो आपकी but मदद God will करे। help you. लेकिन परमेश्वर आपकी मदद As करेंगे। 2025 is the promise for us. जैसे 2025 हमारे लिए वायदे का वर्ष है। Impossibilities are going to be possible for our church. असंभव चीजें संभव होने वाली है हमारी कलीसिया के लिए। Hallelujah. हालेलुया। All the impossible is possible in only by the name of Jesus. हर एक असंभव चीजें संभव होने जा रही है सिर्फ यीशु मसीह के नाम में। Come in front of the mountains with everything you need हर एक जरूरतों के सामने, उस जरूरतों के पहाड़ के सामने में आप आके खड़े हो जाइए and break that in the name of और Jesus. उसे यीशु के नाम में तोड़ दीजिए। Powerful name of Jesus. परमेश्वर का नाम सामर्थी है। Thank यीशु you, का नाम। Father, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। तू जो कह दे मैं करूं। Yes. री बाबा बस सखन तेरा बाबा। आराधना। आइए सब लोग प्रार्थना करेंगे। Lord, in the name of Jesus, we pray for our church. प्रभु जी मैं परमेश्वर के नाम में आपसे प्रार्थना करता हूँ हमारे कलीसिया के लिए। Thank you, Jesus. Lord, we are your children. हम तेरे बच्चे हैं You show परमेश्वर, us the way. तू हमें रास्ता दिखा। Lord, we want to love you more. हम तुझे ज्यादा प्रेम करना चाहते हैं, But the love of money tempts us sometimes. लेकिन पैसों का प्रेम हमें भटका देता है कभी कभी। Lord, we pray for our church and everybody who is listening to us. मैं हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन सभी के लिए जो हम इस समय सुन रहे हैं। Let your love grow for us. तेरा प्रेम प्रभु जी हमारे जीवन में बढ़े। Let we love you more. हम तुझसे और अधिक प्रेम Keep कर us सके। protected from all the evil. हमें शैतान की हर एक चीजों से सुरक्षित Let कर। your name be glorified in तेरा our नाम life. महिमा पाए हमारे जीवन Let you में। be glorified in our तू life. महिमा पाए हमारे Let जीवन only में। Jesus be seen in our life. सिर्फ यीशु हमारे जीवन में दिखे। We commit everything in your हम हर hands. एक चीजों को तेरे हाथ में देते Thank you हैं। for the mighty presence of the Holy तेरी Spirit. सामर्थ्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद Thank पवित्र you for आत्मा। revealing those words, Lord. अपने शब्दों को यहाँ पे प्रकट करने के लिए धन्यवाद। Whatever happened here is only for your जो glory. भी यहाँ पर हुआ परमेश्वर वो केवल तेरी महिमा के It's लिए only to है। give God the glory. ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए है। In the mighty name of Jesus we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम में हमने प्रार्थना की है। Amen. आमेन Amen. आमेन। Clap your hands and give glory to God. आइए तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे Clap more loudly. और जोर से तालियां The बजाएंगे। power of God has blessed you. परमेश्वर का सामर्थ्य आपको God आशीष has किया blessed है। you. परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।